यह बात उन दिनों की है जब मैं एक नई जगह पर शिफ्ट हुआ था। जगह का नाम था खूनी कब्रिस्तान, जिसे सुनते ही लोग डर जाते थे। लेकिन मैं हमेशा की तरह अपनी जिज्ञासा और साहस के साथ वहां रहने का फैसला कर चुका था। पहली रात ही मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई धीमी धीमी फुसफुसाहट कर रहा हो। कमरे की खिड़की से बाहर झांकने पर मुझे कब्रिस्तान का धुंधला नजारा दिखाई दिया। हवा में एक अजीब सी ठंडक और भयावहता का एहसास था। दूसरे दिन मैंने पड़ोसियों से इस जगह के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि यह कब्रिस्तान कभी एक युद्ध भूमि था, जहां हजारों सैनिक मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं। यह सुनकर मेरा डर और बढ़ गया, लेकिन मैंने खुद को संयमित किया। रात होते ही मैं अपने कमरे में लौटा। अचानक बिजली चली गई और कमरे में अंधेरा छा गया। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और देखा कि कमरे की दीवार पर खून के धब्बे थे। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मेरे कानों में एक भयानक चीख गूंज उठी। मैंने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी मुझे खिड़की से एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि वह परछाई गायब हो चुकी थी। मैंने खुद को संभालते हुए खिड़की से बाहर झांका। बाहर कब्रिस्तान में कुछ हलचल हो रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं कब्रिस्तान की ओर बढ़ा, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कब्रिस्तान में घुसते ही एक अजीब सा डर मुझ पर हावी हो गया। वहां की हवा भी भारी और भयानक थी। मैंने देखा कि कब्रों के बीच से धुआं निकल रहा था और कुछ कब्रें टूटी हुई थीं। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारी जान को खतरा है। मैंने ध्यान दिया कि यह आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी। मैंने हिम्मत करके उस आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। तभी मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल लाल थीं और चेहरा डरावना था। उसने मुझसे कहा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। यह कब्रिस्तान अभिशप्त है। यहां की आत्माएं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं और मुझे यहां से कैसे बचा सकते हैं? उसने बताया कि वह भी एक बार यहां की आत्माओं का शिकार हुआ था और अब उसकी आत्मा भी इस कब्रिस्तान में फंसी हुई है। उसने मुझे एक तरीका बताया जिससे मैं इस अभिशाप से बच सकता था। उसने कहा, तुम्हें इस कब्रिस्तान के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर मिलेगा। वहां जाकर तुम भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करो। यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम इस अभिशाप से बच सकते हो। मैंने उसकी बात मानी और मंदिर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में मुझे कई भयानक दृश्य दिखाई दिए। कुछ आत्माएं मेरे पास से गुजर रही थीं, कुछ चीख रही थीं और कुछ मुझे घूर रही थीं। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर में पहुंचते ही मैंने भगवान की मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए और प्रार्थना करने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ कि मंदिर के बाहर कुछ हलचल हो रही है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कि कुछ भूतिया आत्माएं मंदिर के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। मैंने और जोर से प्रार्थना करना शुरू किया। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई और उन सभी आत्माएं गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया। मैंने खुद को संभाला और धीरे धीरे कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर लेट गया। उस रात मैंने पहली बार चैन की नींद सोई। सुबह होते ही मैंने फैसला किया कि अब और देर नहीं करूंगा। मैंने अपना सामान पैक किया और उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस खूनी कब्रिस्तान की भयावह रात ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। अब मैं कभी भी किसी अनजान और भयानक जगह पर जाने की हिम्मत नहीं करता। यह कहानी मेरे जीवन की सबसे भयानक और खौफनाक रात की है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। खूनी कब्रिस्तान का वह भयानक अनुभव मेरे दिल और दिमाग में
हमेशा के लिए बस गया है।